हाय दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने इग्नियस रॉक्स का ऑक्यूरेंस और उनका केमिकल कॉम्पोजिशन देखा था और आज हम इनके टेक्सचर को समझेंगे। इग्नियस रॉक्स का टेक्सचर मतलब इसमें मौजूद मिनरल ग्रेन्स का आपसी रिलेशन, और इसे मिनरल ग्रेन्स के साइज, शेप और अरेंजमेंट से डिटरमाइन किया जाता है। इग्नियस रॉक के फॉर्मेशन को बहुत सी प्रोसेसेस इफेक्ट करती है और बहुत से फीचर इसे कंट्रोल भी करते हैं, और यही प्रोसेसेस इसके टेक्सचर को भी कंट्रोल करती है, जैसे मैग्मा का स्लो या फास्ट रेट ऑफ कूलिंग, मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट का कम या ज़्यादा प्रोपोर्शन, मैग्मा या लावा की विस्कोसिटी वगैरह, जिसकी वजह से रॉक में मिनरल ग्रेन्स के शेप, साइज और अरेंजमेंट में बहुत वेरिएशन आ जाता है और अलग अलग टेक्सचर बन जाते हैं। जब इग्नियस रॉक के टेक्सचर की स्टडी की जाती है तब कुछ चीज़ों को ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, जैसे डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, साइज ऑफ ग्रेन्स, शेप ऑफ क्रिस्टल, म्यूचुअल रिलेशनशिप ऑफ ग्रेन्स वगैरह। डिग्री ऑफ क्रिस्टलाइजेशन यानी किसी रॉक में मौजूद मिनरल्स के ग्रेन कितने क्रिस्टलाइज हुए हैं, और इन्हें 3 कैटेगरीज में सब डिवाइड किया जा सकता है, जहां होलो क्रिस्टलाइन दर्शाता है कि मिनरल ग्रेन्स पूरी तरह से क्रिस्टलाइज हो चुके हैं और इन्हें अनइक्विप्ड आईज से देखा जा सकता है। वहीं होलो हाइलाइन दर्शाता है कि कोई भी क्रिस्टल फॉर्म नहीं हुआ है और ग्रेन्स ग्लासी है, और मीरो क्रिस्टलाइन जहां मिनरल ग्रेन्स पार्शियली क्रिस्टलाइज होना दर्शाता है। साइज ऑफ ग्रेन्स, इग्नियस रॉक में मौजूद मिनरल ग्रेन्स के साइज में बहुत वेरिएशन होता है, जो डिपेंड करता है रेट ऑफ कूलिंग पर। जितना स्लो रेट ऑफ कूलिंग होगा उतने ज़्यादा बड़े क्रिस्टल्स डेवलप होंगे। स्लो रेट ऑफ कूलिंग ग्रेन्स को 5 mm से ज़्यादा तक डेवलप होने का टाइम दे सकता है। वहीं फास्ट रेट ऑफ कूलिंग में मिनरल्स 1 mm की साइज से भी कम तक ही डेवलप हो पाते हैं, और कई बार रेट ऑफ कूलिंग इतना फास्ट होता है कि क्रिस्टल्स डेवलप हो ही नहीं पाते और रॉक ग्लासी टेक्सचर शो करता है। इग्नियस रॉक में मौजूद ऐसे ग्रेन्स जिन्हें अनइक्विप्ड आई से देखा जा सकता है उन्हें फेनेरिक कहा जाता है, और ऐसे ग्रेन्स जिन्हें अनइक्विप्ड आई से नहीं देखा जा सकता उन्हें एफेनेटिक कहा जाता है। फेनेरिक ग्रेन्स जिन्हें अनइक्विप्ड आई से देखा जा सकता है उन्हें 3 क्लासेस में बांटा जा सकता है। उन्हें कोर्स, मीडियम और फाइन ग्रेन में सब डिवाइड किया जा सकता है। वहीं एफेनेटिक को माइक्रो क्रिस्टलाइन और क्रिप्टो क्रिस्टलाइन में सब डिवाइड किया जा सकता है। ऐसे क्रिस्टल्स जिनका साइज 5 mm से ज़्यादा हो तब इन्हें कोर्स कहा जा सकता है। यह टेक्सचर इंक्लूसिव इग्नियस रॉक में कॉमन है। अगर ग्रेन्स का साइज 1 mm से 5 mm तक हो तो ऐसे ग्रेन्स को मीडियम ग्रेन्स कहा जा सकता है, और 1 mm से छोटे ग्रेन्स को फाइन कहा जाता है, जो ज़्यादातर एक्सक्लूसिव इग्नियस रॉक्स में मिलते हैं। वहीं एफेनेटिक रॉक में अगर ग्रेन्स माइक्रोस्कोप में अलग अलग नज़र आते हैं तो इन्हें माइक्रो क्रिस्टलाइन कहा जाता है, और अगर मिनरल ग्रेन्स माइक्रोस्कोप में भी अलग अलग नज़र नहीं आते हैं तो इसे क्रिप्टो क्रिस्टलाइन कहा जाता है। शेप ऑफ क्रिस्टल्स, अगर किसी इग्नियस रॉक में मौजूद मिनरल्स अच्छी तरह से डेवलप फेसेस शो करते हैं और क्रिस्टल्स पूरी तरह से डेवलप होते हैं तो इन्हें यूहेड्रल कहा जाता है, और वहीं अगर क्रिस्टल्स आधे अधूरे डेवलप होते हैं तो इन्हें सबहेड्रल कहा जाता है। और ऐसे रॉक्स जिसमें मिनरल के क्रिस्टल शो ही नहीं होते उन्हें अनहेड्रल कहा जाता है। अगर किसी रॉक में मौजूद मिनरल ग्रेन्स के आपसी रिलेशन को देखा जाए तो 4 तरह के टेक्सचर देखे जा सकते हैं: इक्विग्रैनुलर, इनइक्विग्रैनुलर, डायरेक्टिव और इंटरग्रोथ। इक्विग्रैनुलर ऐसे टेक्सचर होते हैं जिसमें रॉक के ग्रेन्स लगभग एक ही साइज के होते हैं। इसकी सब कैटेगरीज भी है, जैसे पेनेडोमॉर्फिक टेक्सचर। ये ऐसा टेक्सचर होता है जिसमें ज़्यादातर ग्रेन्स यूहेड्रल होते हैं, यानी ज़्यादातर ग्रेन्स फुल्ली क्रिस्टलाइज होते हैं। जब ज़्यादातर मिनरल ग्रेन्स सबहेड्रल हो यानी आधे अधूरे डेवलप्ड क्रिस्टल्स हो तो इसे हाइपिडोमॉर्फिक कहा जाता है।
और वहीं जब ज़्यादातर ग्रेन्स अनहेड्रल हो तो इसे एलोट्रियोमॉर्फिक कहा जाता है। इन इक्विग्रैनुलर टेक्सचर ऐसे टेक्सचर होते हैं जिसमें ग्रेन्स की साइज में बहुत वेरिएशन होता है, जिसकी सब कैटेगरीज में आते हैं पॉर्फिरिटिक टेक्सचर, जिसमें कोर्स ग्रेन क्रिस्टल फाइन ग्रेन मैट्रिक में धसा हुआ होता है, जिसमें लार्ज क्रिस्टल को फेनोक्रिस्ट कहा जाता है और इसके सराउंडिंग में मौजूद फाइन मैट्रिक्स को ग्राउंड मास कहा जाता है। और पॉर्फिरिटिक टेक्सचर को शो करने वाले रॉक्स को पॉर्फिरीज कहा जाता है, जैसे ग्रेनाइट पॉर्फिरी, डायोराइट पॉर्फिरी और रायोलाइट पॉर्फिरी। ये टेक्सचर उस कंडीशन में बनते हैं जब ग्राउंड मास के क्रिस्टलाइज होने के पहले ही कोई एक मिनरल के ग्रेन्स लार्ज क्रिस्टल में डेवलप हो जाते हैं। इसके बाद रैपिड कूलिंग की वजह से ग्राउंड मास फाइन ग्रेन रह जाता है और पॉर्फिरिटिक टेक्सचर बन जाते हैं। इस टेक्सचर को ज़्यादातर वोल्केनिक या हाइपरबेसल रॉक में देखा जा सकता है। जब किसी रॉक के लार्ज ग्रेन्स में फाइन ग्रेन बिना किसी कॉमन ओरिएंटेशन के धसे हुए होते हैं तब पॉइकेलिटिक टेक्सचर बनता है। कॉमनली ये टेक्सचर साइनाइड्स या मोनाजाइट्स में देखा जा सकता है, जहां ऑर्थोक्लेस लार्ज मिनरल बनता है या वो मिनरल बनता है जिसमें फाइन ग्रेन मिनरल्स धसे हुए होते हैं। ऐसी ही कंडीशन में अगर लार्ज क्रिस्टल जिसमें फाइन मिनरल धसे हुए हैं वो एगाइट हो और फाइन क्रिस्टल प्लाजियोक्लेस के हो, तब एक खास तरह का टेक्सचर बनता है जिसे ऑफिटिक टेक्सचर कहा जाता है। और सब ऑफिटिक टेक्सचर अगेट और प्लाजियोक्लेस की म्यूचुअल रिलेशनशिप को कहा जाता है, जिसमें अगेट के लार्ज क्रिस्टल्स में प्लाजियोक्लेस के लेट्स या लंबे पतले क्रिस्टल्स आधे अधूरे धसे हुए होते हैं और आधे बाहर होते हैं। इंटरग्रोथ टेक्सचर ये खूबसूरत और अट्रैक्टिव लगने वाले टेक्सचर ऐसे कंडीशंस में बनते हैं जहां दो या उससे ज़्यादा मिनरल्स एक साथ क्रिस्टलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से इन मिनरल्स के क्रिस्टल का ग्रोथ एक दूसरे में मिलकर या सम्मिलित होकर होता है और ये अट्रैक्टिव टेक्सचर बन जाते हैं। इस तरह के टेक्सचर के एग्जाम्पल्स है ग्राफिक और ग्रेनोफेरिक टेक्सचर, जहां ग्राफिक टेक्सचर में कॉमनली कॉर्ड्स और फेल्डस्पार एक साथ क्रिस्टलाइज होते हैं। इंटरग्रैनुलर टेक्सचर, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इन टेक्सचर में पहले से क्रिस्टलाइज हुए मिनरल ग्रेन्स के बीच में बचे खाली जगह में लेटर स्टेज में दूसरे मिनरल्स क्रिस्टलाइज होकर सॉलिडिफाइड होते हैं। अब ये होता कैसे है? रेयरली इग्नियस रॉक फॉर्मेशन के शुरुआती दौर में कुछ मिनरल्स के ग्रेन्स क्रिस्टलाइज होकर इस तरह से अरेंज हो जाते हैं कि उनके बीच में खाली जगह बच जाती है। इस खाली जगह का शेप ट्राइगोनल या पॉलीगोनल होता है। क्रिस्टलाइजेशन की अगली स्टेजेस में इन खाली जगहों में क्रिस्टलाइन या ग्लासी मिनरल्स सॉलिडिफाइड हो जाते हैं और इस तरह से बनने वाले टेक्सचर को इंटरग्रैनुलर टेक्सचर कहा जाता है। डायरेक्टिव टेक्सचर, एक जगह रुके हुए लावा और फ्लोइंग लावा में मौजूद मिनरल्स के अरेंजमेंट में काफ़ी वेरिएशन होता है। जब लावा बहता है तब मिनरल उसके फ्लो की डायरेक्शन में अरेंज होने लगते हैं और अगर ऐसी कंडीशन में लावा सॉलिडिफाइड हो जाए तब डायरेक्टिव टेक्सचर बनते हैं। ये टेक्सचर दो तरह के होते हैं। रैचिटिक टेक्सचर, जिसमें फेल्डस्पार के लेट्स लावा की डायरेक्शन में एक पैरेलल लाइन में अरेंज होते हैं। ये टेक्सचर वोल्केनिक रॉक्स में देखे जा सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए ट्रेचाइट। जब ऐसे ही कंडीशंस में फेल्डस्पार के लेट्स ग्लासी मटेरियल के साथ इंटरमिक्स्ड पाए जाते हो तो इसे हाइलोपिलिटिक टेक्सचर कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आप हमारे चैनल के लिए कमेंट बॉक्स में सजेशंस भी दे सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ।